हेलो दोस्तों, आपके लिए HCF LCM पर बेस होकर पेयरिंग वाले क्वेश्चंस जो बार बार एसएससी अपने आने वाले एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा और अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। चाहे सीपीओ की बात करूं, चाहे CHSL की बात करूं, चाहे CGL जो आने वाला है आप लोगों का, चाहे MTS की बात करूं, चाहे GD की बात करूं, सभी एग्जाम्स में HCF LCM का ये बहुत अनोखा कंसेप्ट, जरा इसको समझना, बहुत बेसिक से इस कंसेप्ट को सिखाऊंगा और पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, मेंस तक के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ी सी देर, छोटी सी वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहना और बस सीखना है। पेपर में आपके जब दिखेगा तो आप लोग कहेंगे कि ये कंसेप्ट हमें आता है। जरा बात सीखिए। चले, पहले तो आप लोगों को मैं ये चीज पहले भी सिखा चुका हूं, किसी भी दो नंबर का LCM बराबर होता है HCF गुणा में A गुणा में B। दोस्तों अब यहां A और B क्या है ये बात समझनी है। A और B मेरे अदर फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स। बात को समझना। और दोस्त एक और बात होती है, A और B मेरे को प्राइम होने चाहिए। जरा थोड़ी सी देर इसको ध्यान से समझना। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों आपके लिए, आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक नंबर लिया मैंने 20, सही है दोस्त। दूसरा नंबर लिया मैंने 25। आपको यह सिखा रहा हूं कि पहले में कि A और B क्या चीज होती है। दोस्त 20 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 4। दोस्त 25 को तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 5। दोनों नंबरों में दोस्त जो कॉमन होता है वही मेरा HCF होता है। यह आप लोगों को सभी को पता है। और कोई भी नंबर कैसे बनता है, यहां पर जो बचा 4 और यहां पर जो बचा 5, दोस्त ये दोनों ही मेरे क्या हैं? अदर फैक्टर। 4 हो गई मेरी A की वैल्यू और 5 हो गई मेरी B की वैल्यू। अब आप बात को समझ जाएंगे कि कोई भी नंबर कैसे बनता है, जब उस नंबर में HCF की गुणा उसके अदर फैक्टर से होती है। दूसरा नंबर कैसे बनता है, जब HCF की गुणा उसके दूसरे अदर फैक्टर B से होती है। और A और B में खासियत, दोनों को प्राइम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम। 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। यह बात पहली बात दिमाग में बिठानी है। यहीं से यह फॉर्मूला बनता है LCM बराबर HCF गुणा में A क्रॉस B। आप अगर चेक करना चाहें तो बताइए, 20 और 25 का LCM होता है 100। इन दोनों का HCF है 5 गुणा में अदर फैक्टर। पहले नंबर का अदर फैक्टर A है मेरे पास 4 और दूसरे नंबर का अदर फैक्टर मेरे पास है 5। दोस्त 5 की 4 से गुणा 20, 20 की 5 से गुणा 100, 100 बराबर 100 आ गया। तो हमने एक फॉर्मूले को सीखा कि जब भी LCM निकालना हो तो HCF की गुणा अदर दो फैक्टर के प्रोडक्ट से कर दीजिए। A इंटू B इंटू में HCF बराबर LCM। कब? जब A और B को प्राइम होंगे। सही है। अब जरा अपने कंसेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो चीज आज मैं सिखाना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, पेयरिंग वाले क्वेश्चन। जरा इसे समझेंगे। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड HCF आर 4500 और 15। कह रहा है दो नंबरों की जो गुणा करके मिलता है वो तो मिलता है मेरे दोस्त 4500। अब एक बात बताइए, पहले नंबर को क्या मैं दोस्त HCF गुणा में अदर फैक्टर A लिख सकता हूं? दूसरे नंबर को क्या मैं HCF गुणा में B लिख सकता हूं मेरे दोस्त? ये हो गया 4500। अब बताइए HCF मुझे कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो 15A गुणा में 15B। आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे। 15A गुणा में 15B बराबर 4500। तो दोस्त A गुणा में B, अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं, 15 से 4500 कटेगा 300 पर, फिर 15 से 300 कटेगा मेरा कितने पर? 20 पर। तो A गुणा B आ रहा है मेरे दोस्त 20। अब एक बात समझिएगा, जो A और B क्या होते हैं, अभी आप लोगों को सिखाया। A और B क्या होंगे? को प्राइम होंगे।
सह अभाज्य संख्याएं होंगी। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो दोस्त ए और बी के आप कितनी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, जरा बात को समझना। अगर आप यहां 1 लेंगे तो दोस्त आपको यहां 20 लेना पड़ेगा, और 1 और 20 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल पेयर हो जाएगा। मतलब पहला नंबर हो जाएगा 15 गुणा में 1 15, दूसरा नंबर हो जाएगा 15 गुणा में 20 300। तो 1 और मेरा 300 ऐसा नंबर होगा जिनका क्या चीज दे रखी है, प्रोडक्ट क्या आएगा, 4500 आएगा। अब बात बताइए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए की वैल्यू 2 ले लूं तो बी की वैल्यू 10 लूंगा, लेकिन दोस्त ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि ए और बी मेरे क्या होने चाहिए, को प्राइम। लेकिन 2 और 10 में 2 कॉमन बैठा है, तो ये पेयर में नहीं ले सकता। आगे चलिए, 3 इसमें होता नहीं है। आगे बात करें 4 गुणा में 5, 4 पंजे 20, और 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी ले सकता हूं। आगे चलिए, इसके बाद आगे जाऊंगा 5 4, फिर यही चलने लग जाएंगे। तो दोस्त मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं। तो बताइए, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। भाई जल्दी से चेक करिए, क्लियर है आप सभी को। आंसर हो गया मेरे पास दो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स बन सकते हैं। पहला नंबर क्या बनेगा, 15 गुणा में 1 15 गुणा में 20, 15 और 300, ये एक पेयर बन सकता है। दूसरा पेयर बन सकता है 15 गुणा में 4 जो होता है मेरा 60, 15 गुणा में 5 जो होता है 75। तो दोस्त मेरे पास ए और बी के 2 पेयर आ गए। एक पेयर आ गया 1,20 और एक आ गया 4,5। और नंबर की बात करूं, अगर मैं दोस्त नंबर की बात करूं तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी आ गई, 15 गुणा 1, या तो ये 15 और ये 300 होगा, इनका गुणा 4500, इनका HCF 15, या दूसरा क्या हो सकता है 15 गुणा 4, मेरे दोस्त मेरे पास 60 आ जाएगा और ये 75 आ जाएगा। ये मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई। हमें ये सब नहीं बताना था पेपर में, लेकिन आज हम सीख रहे हैं तो दोस्त सीख कर जाएंगे पूरे तरीके से कि कंसेप्ट क्या है, कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप वहां पर ये ना सोचना पड़े कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपने राइस स्मार्ट पर सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सीपीओ 2019। दोस्त क्वेश्चन क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6760 और जिसमें HCF है 13। तो दोस्त क्या बन गया, अभी आप लोगों को सिखाया, पहला नंबर 13A, तो दूसरा नंबर मेरे दोस्त 13B, और ये बराबर आ गया 6760। तो दोस्त A गुणा में B अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6760 बटे में आ गया मेरे पास 13 गुणा में 13। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। 13 से इस भाई को काटा 65 5 पर, कितना बचा 26, जो 2 पर फिर 0। दोस्त फिर 13 से काटा, 13 से इसे काटूंगा तो ये आया 4 पर और ये 0। तो दोस्त A गुणा B क्या आ गया मेरे पास, 40 आ गया। मुझसे पूछा है ऐसे ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स बन सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 6760 हो और जिनका HCF मेरे पास 13 हो। तो दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है A और B को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो दोस्त क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो बताइए, अगर ये 1 है तो दोस्त ये 40 होगा, दोनों को प्राइम है, वैलिड है, वैलिड है। आगे चलिए, ये 2 होगा तो ये 20 होगा, 2 गुणा 20 40, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। आगे बात करें, 3 से जाता नहीं, 4 से देखें, 4 गुणा 10, 4 की मल्टीप्लाई 10 से, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 और 10 में भी 2 कॉमन है। आगे चलिए, 5 से देखूं तो दोस्त 5 और यहां पर 8, 8 पंजे 40 होता है, 5 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी मेरा वैलिड है। तो मेरे पास 1 2 और आगे चलते हैं। 5 के बाद 6 से ये भाग नहीं होता, 7 से नहीं होता, फिर से दोबारा 8 गुणा 5। तो दोस्त मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई, एक 1 गुणा 4 और एक 5 गुणा 8। ये दोनों पॉसिबिलिटी कट गई, तो मेरे पास पेयर जो आया A, B का, वो आ गया मेरे भाई A, 40 ले लो, इसकी 1 लोगे तो इसकी 40 ले लो, इसकी 1 लोगे तो इसकी 40 ले लो वैल्यू, ठीक है। या दूसरी वैल्यू हो सकती है 5 गुणा 8।
बताइए क्लियर है सभी मेरे दोस्तों को? सभी दोस्तों को ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही नंबर बन जाएंगे। बताइए पहले केस में नंबर क्या बन जाएगा? अगर a 1 है तो नंबर, पहला नंबर क्या है? 13a, 13a। तो दोस्त 13 गुणा में 1 13। दूसरा नंबर 13 गुणा में b की वैल्यू 40 है। तो बताइए 13 गुणा में अगर 40 करूंगा तो 520 हो जाएगा। एक नंबर 13 तो एक 520, दोनों का HCF 13, दोनों की गुणा 6760। ऐसे ही दूसरा पेयर क्या बनेगा? a की वैल्यू 5, 13 गुणा 5 मेरे पास आ जाएगा 65। ऐसे ही 13 गुणा 8 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 104। तो वो मेरे क्या हो जाएंगे? 2 नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात भाई? ये पेपर में पूछा गया। चलिए मेंस का क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था CGL मेंस ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, उसको सीखते हैं। CGL मेंस 2020 कहता है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240। आज प्रोडक्ट की जगह किस पर आ गया मेरे दोस्त? सम पर आ गया। बात को समझिएगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों का सम है 240। दोनों नंबर का HCF है 15। तो दोस्त मैं क्या बोल सकता हूं? पहला नंबर अगर 15A है तो दूसरा नंबर 15B होगा, बराबर में 240 आएगा। दोस्त 15 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 15A प्लस B बराबर 240। दोस्त 15 से इसे काटूंगा, 15 1 पर जाएगा, 90 6 पर जाएगा। तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 16। अब मुझे पॉसिबल पेयर बनाने हैं जहां पर मेरे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। A और B क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए आप बताएंगे, यही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो बताइए मेरे दोस्त, अगर A 1 है तो B मेरा 15 होगा। 1 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, वैलिड है। आजा भाई। अगली बात, अगर ये 2 हुआ तो दोस्त इसे 14 होना पड़ेगा, तभी तो 16 बनेगा। लेकिन 2 और 14 में 2 कॉमन, तो इसे हटा दो। अगली बात करिए मेरे दोस्त, 3 और 13, 3 और 13 16 होते हैं, वैलिड है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगली बात करूं तो 4 प्लस 12, लेकिन 4 प्लस 12 में खुद 4 ही कॉमन है। तो A और B ये किसकी वैल्यूज हैं? A और B की। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। अगर मेरे भाई ये 5 है तो ये 11 होगा। 5 और 11 16, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी वैलिड है। अगली बात करें, ये 6 तो दोस्त ये 10, 6 और 10 में 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। अगली बात करें तो मेरे दोस्त ये 7 तो ये 9, ये 7 तो ये 9, 9 और 7 हो गए मेरे 16, 16 बन रहा है। 7 और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है, ये भी मेरा वैलिड है। अगली बात करें तो दोस्त लास्ट नंबर आएगा 8 प्लस 8, जो वैलिड नहीं है। तो बताइए 1 2 3 4 मेरे पास कितने नंबर पॉसिबल है? मेंस का क्वेश्चन, मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है A कॉमा B की। क्या क्या हो सकती है? एक हो सकती है 1 कॉमा 15, दूसरी हो सकती है मेरे पास 3 कॉमा 13, जिनका सम क्या बन रहा है? 16 बन रहा है। अगली बात, अगला क्या बनेगा? 5 कॉमा 11। अगला बनेगा मेरे दोस्त 7 कॉमा 9। बताइए कंसेप्ट हुआ क्लियर आप लोगों को? इसी तरीके से 4 पेयर ऑफ नंबर्स भी आ जाएंगे। HCF कितना था हमारा? 15। यहां हो जाएगा 15 गुणा 1 15, 15 गुणा 15 225। 15 और 225 ऐसा एक पेयर है जिनका HCF 15 और जिनकी गुणा कितनी होगी मेरे पास? कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? कितनी आ जाएगी? अगर मैं गुणा करूं यहां पर तो ये आ जाएगी 225। बताइए क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन? डन। चलिए 4 पेयर्स आर पॉसिबल, तो हमारा ऑप्शन हो गया A। हमने मेंस का भी क्वेश्चन देख लिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है सम ऑफ टू नंबर इज 84। दोस्त सीधा लिखूंगा, जिनका HCF 12 है। तो बताओ 12A प्लस में 12B बराबर में 84। तो दोस्त A प्लस B की वैल्यू आ गई, 12 से काटूंगा तो 7। A और B क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। यही तो हमारा केस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्त A प्लस B 7 है, तो A 1 है तो B 6 है, वैलिड है। ये 2 है तो ये 5 है, 2 और 5 7 होते हैं और कुछ कॉमन नहीं है, वैलिड है। ये 3 है तो दोस्त ये 4 होगा, 3 और 4
वैलिड है। बताइए 1 और 6 कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 7 कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 7। इसके बाद दोबारा रिपीट, तो मेरे पास ऐसे कितने आ गए? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया भाई। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीपीओ भी पूछ रहा है दोस्त, ये सीएचएसएल भी पूछ रहा है, सीजीएल भी पूछ रहा है, तो आप इसे करे बिना पेपर देने मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2022 पर आ जाते हैं। कहता है सम ऑफ टू नंबर इज 1224 1224, HCF इज 68, HCF दिया है 68। बताइए ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं दोस्त? सेम क्वेश्चन, तो बताइए 68A प्लस 68B बराबर 1224। 1224 आ गया मेरे दोस्त। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखें तो अब बताइए यहां पर मैं अगर 68 कॉमन ले लूं तो ये रह गया A प्लस बी बराबर 1224। इसे जरा काटेंगे तो हम देखेंगे, हम पहुंचते हैं दोस्त 17 से ये भाई 4 पर जाता है, 17 से 119 आएगा 7 पर। अगली बात करूं तो बचा 34 आया 2 पर, 4 से 72 को काटा 18 पर। तो दोस्त A प्लस बी का मान आ गया मेरे पास 18। सही है भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है। A और B क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं, यही होना चाहिए। चलिए दोस्त इस फिल इन द ब्लैंक्स को भी भर देते हैं। अब बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 और 17 पॉसिबल है? बिल्कुल है। 2 और 16 पॉसिबल है? नहीं है। 2 और 16 में 2 कॉमन है। 3 और 15 नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है मेरे दोस्त? 3 और 15 में 3 अपने आप में कॉमन बैठा है। अगला बताइए 4 और 14 18 बना रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं है, 2 कॉमन बैठा है। नेक्स्ट मेरे भाई 5 प्लस यहां पर हो जाएगा 13, 5 प्लस 13 18 बनता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फुल पॉसिबल है। अगली बात बताइए ये 6 होगा तो ये 12 होगा, नहीं है पॉसिबल, 6 ही कॉमन दिख रहा है। ये 7 होगा तो दोस्त ये 11 हो जाएगा, 7 और 11 18 और 7 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है। आगे चले जरा पेयरिंग और देखें दोस्त, ये 8 हुआ तो ये 10 हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है, 2 कॉमन है इसमें। ये 9 हुआ तो दोस्त ये भी 9 हुआ, दोनों ही कॉमन है, दोनों में ही 9 है। तो बताइए हमारे पास कितने पेयर पॉसिबल आ गए? 1 पेयर 1 और 17, सही है दोस्त, 1 और 17। दूसरा पेयर 5 और 13, तीसरा पेयर मेरे पास 7 और 11। तो कितने पॉसिबल हुए? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स हुए A और B के। कौन कौन से हुए दोस्त? मेरे पास हुए 1 17, दूसरा 5 13, अगला हुआ 7 11। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बताइए भाई सबका क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को छोड़ के गए तो मान लो एक क्वेश्चन आपका छूट गया। इस कंसेप्ट को बस एक बार देखना है, छोटी सी वीडियो है, इसको देख लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस भाषा में भी पूछ सकता है। देखो भाषा कैसे भी चेंज कर सकता है, आपको बस समझना है। कह रहा है अबाउट द नंबर्स ऑफ पेयर विच हैव 15 एज देयर एचसीएफ। दोस्त एचसीएफ बराबर है 15 के, 138 एज एलसीएम, एलसीएम दिया है 138 के। दोस्त एक बात समझो, अभी हमने सीखा एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में अदर फैक्टर, यही सीख कर आए। तो दोस्त एक बात बताना, एलसीएम के अंदर एचसीएफ हमेशा छुपा होगा। अगर आप जब भी एलसीएम निकालने जाएंगे 2 नंबरों का, उसके अंदर एक नंबर जो होगा कॉमन वो एचसीएफ जरूर बैठा होगा। दोस्त अगर एलसीएम मेरे दोस्त 138 है और एचसीएफ मेरा 15 है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा भाग ही नहीं हो रहा, 138 15 से भाग नहीं होता। मतलब दोस्त ए क्रॉस बी की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। ए क्रॉस बी अदर फैक्टर जो है मेरे क्या है, प्रॉपर मेरे नेचुरल नंबर नहीं बनकर आए। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो एचसीएफ एलसीएम के अंदर एचसीएफ बैठा ही नहीं है।
नहीं बैठा है तो ए क्रॉस बी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में जब पॉसिबल नहीं है तो नो सच पेयर एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा पेयर बन ही नहीं पाएगा, कोई नंबर जिनका HCF कितना हो 15 हो और LCM 138 हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बन पाएगा। देखो अपनी बेसिक डेफिनेशन को दिमाग में रखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन बनेगा, उसको थोड़ा सोचो। LCM क्या होता है मेरे दोस्त? LCM वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग हो। दूसरा HCF क्या होता है? एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग करे। क्या करे? को भाग करे। तो दोस्त एक बात समझो, LCM ऐसे कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिनका LCM 138 HCF 15 होता हो। तो आंसर हो गया नो सच पेयर इज एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रही है बात भाई? तो यही चीज आप लोगों को मुझे आज सिखानी थी कि हमारा HCF LCM के ऊपर कैसे कैसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी पर मैंने आज स्पेशल आपके लिए ये एक वीडियो बनाई, LCM HCF पेयर वाला जबरदस्त कंसेप्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो तैयारी कर रहा है, जिसको इस पेयर वाले कंसेप्ट में दिक्कत आती है, उन सब के साथ एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। क्लियर दोस्तों? तो फिर मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।